8 साल के उम्र के बच्चों को मतलब एक शऊर आ जाता तो उसमें उनकी ट्रेनिंग करा सकते हैं और वो उम्र की कोई लिमिट नहीं है। आगे आप 40, 50, 55 साल तक की उम्र में कर सकते हैं, 60 साल। मेरे 8 लड़के पाकिस्तान आर्मी से गोल्ड मेडल हुए हैं जो मेरी सुपरविजन में हुए थे। मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें हमारे लड़के पाकिस्तान आर्मी की टीम सबसे नंबर 1 है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन ग्रामी, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज हमारे साथ मौजूद है आलमगीर खान, वर्ल्ड चैंपियन मार्शल आर्ट के हवाले से। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आपने इंटरनेशनली जाके ऐसा मुक्का मारा और ऐसी किक लगाई कि उनके भी चोरा तबक रोशन हो गए। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? आपकी खूबसूरत सी जिंदगी किस अंदाज से गुजर रही है? मेरी ज़्यादातर इसमें मैंने अपने स्पोर्ट्स में ज़्यादा वक्त दिया है। ज़ाहिर है मैं मार्शल आर्ट की तरफ शुरू से मैं छोटा सा था और ट्रेनिंग का सिलसिला था। फिर उसके बाद गोल्ड मेडल हुआ, उसमें 10 मरतबा में गोल्ड मेडल नेशनल। अच्छा, नेशनली 10 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं आप। जोडो में, कराटे में। अच्छा, ये बताएं कि ये मार्शल आर्ट में होता क्या है? कौन कौन सी चीजें मार्शल आर्ट के अंदर आती हैं? जैसे कि स्विमिंग मार्शल आर्ट में ही आती है? जी, मार्शल आर्ट में तमाम चीज़ें आती हैं। ये किक बॉक्सिंग भी आती है, जोडो, कराटे, हाई किक बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, ये सारी आपको आती हैं? जी, हम इंटरनेशनल कोच हूँ। अच्छा, मुझे इतना है कि इंटरनेशनली सबसे पहले कोच से हट के हम बात करेंगे। ये बताएं कि इंटरनेशनली किन किन ममालिक के कंपटीशन में आपने शिरकत की है? मैंने जापान में 3 मरतबा शिरकत की है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। काफ़ी ममालिक में गया, कोरिया में गया, दुबई में कई 7 इवेंट दुबई में खेले, उसमें जीत कर आया दुबई कराटे सेंटर में। और काफ़ी मैंने इवेंट जीते अपनी, उसमें न्यू दिल्ली से जीता है। दिल्ली यानी कि इंडिया से? जी। जब आपने इंडिया में जीता है कंपटीशन, तो उस वक्त आपके अंदर मोटिवेशन कुछ ज्यादा नहीं आई थी? जी, बहुत हमारी पूरी टीम मतलब डबल गोल्ड मेडल हुए थे हैवीवेट, उसमें तमाम कैटेगरीज थी। तो हमारे 7 लड़के वो जीते थे, उसमें हमारी 2nd पोजीशन आई थी। अच्छा। इंडिया के 9 थे, हमारे 7 लड़के जीते थे, तो डबल गोल्ड मेडल भी हुए। अच्छा, मुझे लगता है कि ये बच्चों के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे स्कूल में जाने वाले, जिनकी उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल है, ये कितने अरसे में अपने आप की प्रोटेक्शन की हद तक जो है ना आप ट्रेन कर सकते हैं? इन्हें 10 साल से कम, 8 साल के उम्र के बच्चों को मतलब एक शऊर आ जाता तो उसमें उनकी ट्रेनिंग करा सकते हैं और वो उम्र की कोई लिमिट नहीं है। आगे आप 40, 50, 55 साल तक की उम्र में कर सकते हैं, 60 साल। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि मैं फोर्सेस को भी ट्रेन करता हूँ, मुझे पता है ऑलरेडी, मैंने कई बार आपको देखा है कि जो है ना आप पुलिस को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। पुलिस के अलावा भी मैं पाकिस्तान आर्मी को भी ऑन डेपुटेशन। अच्छा, नाज़रीन ग्रामी, बड़ी बूम बात सुनाई है इन्होंने कि मैं पाकिस्तान आर्मी को भी ट्रेन करता हूँ कि आपने जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं उनके मुंह के ऊपर कैसे मुक्का मारना है, तो आप पाकिस्तान आर्मी को भी ट्रेन करते हैं? जी हाँ, मेरे 8 लड़के पाकिस्तान आर्मी से गोल्ड मेडल हुए हैं जो मेरी सुपरविजन में हुए थे। 2009 में हुए। अच्छा। 2011 में हुए। हाँ। मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें हमारे लड़के पाकिस्तान आर्मी की टीम सबसे नंबर 1 है। अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान आर्मी की टीम नंबर 1 है इसमें मार्शल आर्ट में? जी हाँ। तो अच्छा, किसी को ऊपर नहीं आने देते, गोल्ड मेडल आर्मी जीतती है हमेशा। तो आर्मी जो है ना आपके शागिर्द हैं? जी। तो इस टाइम भी आप आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं इन दिनों में? मुख्तलिफ टाइमिंग में, अभी तो कोरोना की वजह से ऑन डेपुटेशन जाते हैं हम, 2 महीने के लिए कोर्सेज होते हैं और शॉर्ट कोर्सेज, उसमें मैं ट्रेनिंग करता हूँ, उसमें लड़के विन कर जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस को भी आप ट्रेनिंग देते हैं और आर्मी को भी देते हैं, तो आपको कहा क्या जाता है कि आपने किसको फंटास्टिकल और आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग करवानी है? हमारी गवर्नमेंट आप पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसा होता है कि आपने इनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग करवा देनी है या बहुत आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग करवानी है? नहीं, हमारे जो ऊपर डीडीओ होते हैं वो ये कहते हैं कि इनको बिल्कुल फास्ट बनाना है। अच्छा, फास्ट बनाना है। क्योंकि जाहिर है जब ये
खानों में लगते हैं तो उनमें फिजिकल फिट अगर नहीं है बंदा तो फिर बेकार है वो, किस बात की आप मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कोई बार आपका इंटरव्यू करना है और आपने जो है ना कड़ाक करके मुक्का लगा दिया उसे बिला वजह क्यों मुक्का मारेंगे? नहीं होता है ना किसी बात पे गुस्सा आ जाता है कि इतने सख्त क्वेश्चन। गुस्से को कंट्रोल हमने सिखाया हमारे। अच्छा यानी कि आप के टीचर ने आपको गुस्से में कंट्रोल करना सिखाया, आप अपने शागिर्दों को भी ये चीज सिखाते हैं? बिल्कुल यही चीज सिखाते हैं और हमारा मजहब भी यही कहता है कि नज़्म ज़ब्त और वो अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। जबरदस्त। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे वो इस फील्ड में हैं? जी मेरे बच्चे 3 बच्चे मेरे गोल्ड मेडल हैं, उसमें मेरी बच्चे आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं? बड़ी बच्ची है मैमूना। अच्छा वो पाकिस्तान उससे कॉमी गेम्स में भी जीती है। तो आपके जो बच्चे हैं वो भी आप ही की तरह दलेर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पूरे जितने भी कराची के स्कूल हैं उनको सबको विन किया है। सबको विन किया? जी। अच्छा ये आपका जो कोट है ये मखसूस कोट है ग्रीन कलर का, ये इसका आप मुझे थोड़ा सा बताएं ना। सर ये जब ये हम वो खेलते हैं चारों सुबह से फिर इंटरनेशनल बाहर के मुल्क जाते हैं तो ये पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ये हमें कलर दिया जाता है। अच्छा ग्रीन कलर? ग्रीन को नहीं ये मैं भी तो ये हम पाकिस्तान की नहीं पाकिस्तान की रिकमेंड करते हैं हम पाकिस्तान। अच्छा इसके ऊपर जो ये जो बैज लगा हुआ है WQ वर्ल्ड कप, ये सर ये वहीं के टैग हैं जो मैंने वहाँ से करके आया हूँ। जी जी वो हमें दिया जाता है। तो ये बैज भी तो आपके काफी सारे हैं। जी जी इन बैजेस के हवाले से थोड़ा सा बताएं ना आप। मैं कई दफा गया हूँ तो इस पर जब भी जाते हैं कोई ना कोई टैग लगता जरूर। नया टैग लग के आता है तो आप उसको लगा रहने देते हैं? जी जी। अच्छा जब दूर आप कहीं जाते हैं, जब आप किसी से लड़ रहे होते हैं तो ड्यूरिंग फाइट उस वक्त भी पाकिस्तानियत जागती है? जी जी बिल्कुल, एक जज्बा होता है पाकिस्तानी का, तो उस हिसाब से हम फाइट करते हैं। एक हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप इंडिया गए थे वहाँ से आप विन भी करके आए, आपने मेडल भी लिया, फिर आप इंटरनेशनल चैंपियन भी बने, जब आपने इंडिया के अंदर आपने पर्सनली जब आपने गेम की तो आपको पाकिस्तान इंडिया की बात नजर आई या खेल ही नजर आया? बस इंडिया से तो आपको पता है कि जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो वो उस जज्बे से होता है, वो उस जज्बे से लड़ते हैं कि बस हमने अपने मुल्क से के लिए लड़ना। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि जैसा कि दीगर ममालिक में देखा जाता है कि स्कूलों के अंदर ना जूडो कराटे हो गए या फिर काफी सारी चीजें होती हैं मार्शल आर्ट से रेलिवेंट कि जिनको बिल्कुल एक लाजमी मजमून समझा जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज अप्लाई होनी चाहिए? ये बहुत जरूरी है। जैसे जापान में एक कंपलसरी है, स्कूल के अंदर एक पीरियड होता है, उसका एग्जाम पास करना पड़ता है। अगर मार्शल आर्ट का एग्जाम नहीं देंगे तो आपको आगे डिग्री नहीं देंगे। तो इस हिसाब से अगर पाकिस्तान में भी किया जाए और ममालिक में तो हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होगी और लोगों का जहनी तौर पे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। जैसे जापान में, क्योंकि जापान की जो फिटनेस है लोगों की वो आज वर्ल्ड चैंपियन है सारे। अच्छा जैसे कि हम कराची में रहते हैं, अगर कराची के स्कूलों के अंदर जूडो कराटे किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट की मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाए तो आप क्या समझते हैं कि कराची के अंदर ये जो करप्शन तो नहीं कह सकते, ये जो डकैती हैं वारदातें हैं इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि जाहिर है अब ये शुरू से अगर हम ये फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को तो बड़े होके वो जहनी ना वो सिगरेट पी सकते हैं, ना पान खा सकते हैं, ना कोई ऐसी चीज एक्टिविटीज में नहीं होंगे। अच्छा जो डकैत हैं वो भी तो जूडो कराटे सीख के किक बॉक्सिंग सीख के आगे डकैतियां मार सकते हैं। जरूरी वो जाहिर है, ये तो अब आप ये दौर ऐसा है मीडिया का, जी जी इसमें तो हर कुछ सीख सकते हैं, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। जी जी लेकिन वो उसको सही अगर सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो सही करे, नहीं तो नेगेटिव तो है। अच्छा कभी किसी को ऐसे किक या बॉक्सिंग मारी हो कि उसके ऊपर सच्चे उड़ गए हम, यादगार किक बताएं ना थोड़ी सी। ऐसे कई दफा हुआ है लेकिन फाइट के दौरान ही हुआ है। अच्छा नॉकआउट किया है मैंने दुबई में, तो वो दांत उसके टूट गए थे, तो मैंने फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने इतनी फास्ट मैंने मार दिया था। हाँ तो मुझे बहुत दुख भी हुआ था। अच्छा सर कभी आपको ऐसी करारी पड़ गई हो वो भी तो बता ही दें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्फिडेंस का गेम है। अच्छा। अगर हमने इतना सीखा था कि शुरू से कॉन्फिडेंस था और अपने अल्लाह पे भरोसा है कि कोई नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आपकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रैक्टिस। यानी आपको करारी कभी भी नहीं पड़ी? नहीं एक आध बार तो पड़ी ही होगी ना सर। फाइट में तो होता है, फाइट में तो अगर कभी हुई है तो हमने भी उसके 2 लगाए तो उसने 1 लगाया। जाहिर है एक अपोनेंट जब लड़ते हैं हाँ बिल्कुल, तो जाहिर है दोनों में होता है जो जब ब्लड निकल आया। जी जी।
अच्छा, घर वालों ने कभी बोला हो कि यार ये क्या आप काम कर रहे हो, लोगों के साथ लड़ रहे हो, लोगों को मार रहे हो, कोई प्यार मोहब्बत की बात करो? ये बस घर वाले भी यही चाहते थे कि भाई ये अपने शौक है इनका, ये पूरा करें। मेरा अपना ये शौक था शुरू से, तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी में हमारे रोजगार भी हो गया। अच्छा, इतने सारे मेडल्स हैं, फिर ट्रे भी पूरी भरी हुई है, और ये इतने सारे मेडल आपने लाए कहाँ से हैं? सर ये इंटरनेशनल खेल के आए हो, जितने भी है ये तो कम है। अच्छा। और बहुत सारे मेरे पास हैं, कुछ हमारे इदारे को चले गए, कुछ जो मेरे घर पे थे, ये थोड़े से 10वां हिस्सा है ये। अच्छा, ये जैसे कि ये वाला मेडल है, ये कहाँ का है? ये जो फर्स्ट पोजीशन जापान का है। जापान का है। अच्छा, ये वाला कहाँ का है? ये पाकिस्तान का है। और ये वाला कहाँ का है? ये साउथ एशिया का है। साउथ एशिया का। अच्छा, ये वाला कहाँ का है? ये कौमी गेम्स का है ये। अच्छा, ये इतने सारे आपने उठाए हैं, आपका हाथ थक नहीं रहा? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे डबल है मेरे पास। अच्छा, जबरदस्त, इतने सारे मेडल्स भी हैं। अगर आपके मेडल्स के हवाले से मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, ये कम से कम कोई 60 के करीब ये मेडल्स हैं। अगर एक एक के हवाले से हम बताएं तो यकीन कीजिए कि रात यहाँ पर ही हो जाएगी। अच्छा, इतने सारे मेडल्स भी हैं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप अपनी महबूबा को मिलने गए हों और सालों से फड्डा हो गया हो? नहीं, कोई फटा नहीं है, मतलब वो तो खुश होते हैं इनको देख के। नहीं, अब कहने का मकसद ये है कि होता है ना कि जब आप यंग हो, उसमें को पता कि टांका झांकी में डेट में गया हो और फटा हो गया, और आपने ऐसी बॉक्सिंग खेली होगी, उनके पड़खच्चे उड़ा दिए हो। मेरी कितनी टीवी पे फाइटें आई ना, जितनी भी जीता हूँ मैं, जी, वो जी। तो और खुश होती हैं देख के। अच्छा, और नहीं, शादी से पहले की बात कर रहा हूँ सर। पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, शादी से पहले भी जबरदस्त। तो यानी आपकी जो मिसेज है वो आपको इस हवाले से लाइक करती हैं? बहुत लाइक करती हैं। अच्छा, कभी बेगम को तो नहीं पड़ी? नहीं, नहीं, एक आध बार तो पड़ी होगी ना सर? वो तो चलता रहता है हर घर। अच्छा, कभी ऐसा हो गया आपने जोरदार मारी हो, ठीक है, तो जबड़ा ही उतर गया हो? नहीं, ऐसा कुछ मुझे पता है, अपने ऊपर कंट्रोल करके करते हैं किसी यानी एक लिमिट में, लिमिट। नाप तोल के मारते हैं। बिल्कुल, यानी exactly। मारी है मगर नाप तोल के। बिल्कुल ना। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने अपने मेडल्स के हवाले से भी हमें इंट्रोड्यूस करवाया। और ये मेडल्स हैं, आप कह रहे हैं कि घर इससे अलावा और भी हैं, वो कहाँ पे? ये मेरे इदारों में है। अच्छा, आपके इदारों में? आर्मी में। और ट्रॉफियां भी, सबसे बड़ी ट्रॉफी जो है हमारी पाकिस्तान आर्मी की, वो हमारे ऑफिस में। आपको इसमें पूरी दुनिया देख रही है, स्पेशली आपको पता है कि डिजिटल पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, एक अजीम प्लेटफॉर्म है, तो आप पूरे पाकिस्तानियों को, स्पेशली आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है स्पोर्ट्स मैन है, तो वो स्पोर्ट्स को समझते हैं। इस खेल को ऊपर लाना चाहिए किसी को भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिकेट को पजीराई दी जाती है, जो कि जितने भी मार्शल आर्ट में जितने टैलेंट है या किसी भी गेम में, उनको सबको ऊपर करना चाहिए वगैरह। बहुत शुक्रिया।